हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2020 किसने जीता। तो आपको पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और उसमें एक फ्रेंच ओपन होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फिर होता है फ्रेंच ओपन। लेकिन फ्रेंच ओपन को डिले कर दिया गया था कोविड-19 के चलते, तो ये अभी ख़त्म हुआ है। और फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2020 जीता है राफेल नडाल ने। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, रोलैंड गैरोस। और ये राफेल नडाल का 13वां फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल था और 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। और इन्होंने 20वें ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के साथ साथ रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। वहीं पे अगर हम बात करें मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता, तो मेंस डबल का खिताब जीता है केविन क्राविट्ज ने और एंड्रियाज माई ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन से ही कि फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल टाइटल 2020 किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल टाइटल 2020 जीता है इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक ने और इगा स्विएटेक ने किसको हराया? सोफिया केनिन को। और वहीं पर राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया था फाइनल में, और इगा स्विएटेक ने सोफिया केनिन को हराया है फाइनल में। और वहीं पे अगर हम बात करें विमेंस डबल टाइटल्स के बारे में, तो ये जीता गया है टीमिया बैबोस और क्रिस्टिना म्लैंडेनोविक के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे ये हर एक साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नेशनल पोस्ट डे यानी कि भारत में जो पोस्ट डे मनाया जाता है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता हो कि कोविड-19 के चलते सभी चीज़ें जो है पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुकी थी और पोस्टल सर्विस जो है कितना काम आया ये कोविड-19 के समय सभी को पता चला है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर और नेशनल पोस्ट डे यानी कि भारत में जो मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा, और इन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को, जो कि पहले थे एसबीआई के चेयरमैन। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो रामविलास पासवान ये एलजेपी से संबंधित थे, एलजेपी के फाउंडर थे और एलजेपी के ये चेयरमैन भी थे। लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में अपने बेटे चिराग पासवान को एलजेपी का चेयरमैन बना दिया था, एलजेपी का प्रेसिडेंट यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि रामविलास पासवान का जो निधन हुआ उस समय, निधन से पहले वो किस चीज़ के मंत्री थे केंद्र में, और उस मंत्री का प्रभार जो है वो किसे दे दिया गया अभी? पीयूष गोयल जी को। तो रामविलास पासवान किस चीज़ के मंत्री थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया गया। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर एक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी कोविड-19 में जो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन में लोग घरों में बंद रहने से, स्टूडेंट हो या फिर जो बुज़ुर्ग हैं, सभी एज के लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो इसीलिए इस बार मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि मेंटल हेल्थ पे लोग खुल के बोलें, इसका क्या समाधान है उसके बारे में भी चर्चा की गई। और मेंटल हेल्थ डे ये हर एक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना किसने शुरू की। तो स्वामित्व योजना को जो है अप्रैल 2020 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे अब शुरू कर दिया गया है। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, जैसे कि इस तरह से कि स्वामित्व में डब्ल्यू का मीन्स विले वी का मीन्स क्या हुआ या फिर एम का मीन्स क्या हुआ, तो इस तरह से पूछा सकता है। तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, तो ये ध्यान रखिएगा। और
इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। अब ये क्या है? तो इसके तहत गांव के लोगों को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जो कि आपकी जैसे कि ज़मीन है उसका एक आपको कार्ड दिया जाएगा। आपके पास ज़मीन का जो कागजात है उसके अलावा एक आपको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इसमें ड्रोन के जरिए मैपिंग की गई है। इसका लाभ क्या मिलेगा? इसके तहत लोन ले पाएंगे उस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से, और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाएंगे। अब ये लगभग 6 स्टेट्स में शुरू किया गया है। ये लाखों गांव में स्टार्ट किया जाएगा। इससे जो ज़मीन जायदाद की जो केस जो होती है उसमें भी कमी आएगी, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। अभी ये 6 स्टेट्स में शुरू किया गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक बहुत ही ख़राब है। 107 देशों को इसमें रैंक किया गया और इसमें इंडिया का रैंक है 94th। इसमें ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, किसी भी देश में 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है, या फिर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे में मृत्यु दर क्या है, कितने बच्चे मर जाते हैं कुपोषण के आधार पर, इसके हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें इंडिया का रैंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंडिया को जो स्कोर दिया गया है वो दिया गया है 27.2। 0 से 50 तक स्कोर किया जाता है, इसमें इंडिया को किया गया 27.2। यानी कि अगर 0 होगा, 1 से 10 तक जो कंट्री है उसमें हंगर इंडेक्स जो है यानी कि भुखमरी जो है वो बहुत ही कम है, और जहाँ ज़्यादा जाएगा 10 से ऊपर यानी कि वहाँ पे हंगर बहुत ही ज़्यादा है किसी भी देश में। तो इंडिया का जो पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल का रैंक क्या है? 73। वहीं पे बांग्लादेश का रैंक क्या है? 75। पाकिस्तान का रैंक क्या है? 88। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जो बर्ड जो हैं वो भी एक देश से एक क्षेत्र से माइग्रेट होकर आते हैं किसी किसी मौसम में, तो उन बर्ड के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। ये कब मनाया गया? 2020 में। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन जो है इसका 2 होगा, तो यहाँ पे बोथ होना चाहिए 10 अक्टूबर और 9 मई। अब ये 9 मई और 10 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? जी नहीं, ये 9 मई और 10 अक्टूबर को नहीं, बल्कि ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को में भारत के अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में भारत के अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, और इसकी जो चीफ हैं उनका नाम है ऑड्री अजोले। ऑड्री अजोले। वहीं पे जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, ये भी यूएन की ही एक एजेंसी है। तो टी.एस. तिरुमूर्ति जो है ये यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। सैयद अकबरुद्दीन के जगह पे इन्हें अपॉइंट किया गया था कुछ दिन पहले। फिर वहीं पे इंद्रमणि पांडे, तो इंद्रमणि पांडे जो जेनेवा में स्थित यूएन के जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंद्रमणि पांडे। और रवीश कुमार जो हैं ये इंडिया के एम्बेसडर हैं फिनलैंड में, इसकी कैपिटल हेलसिंकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो जेंडर इक्वलिटी है उनका समान अधिकार होना चाहिए, इसके लिए ये हर एक साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या है? थीम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जो है किस देश को किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधु वीर डिलीवर करेगा यानी कि उसको प्रदान करेगा? तो इंडिया म्यांमार को किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधु वीर डिलीवर करेगा। और किलो क्लास सबमरीन का मतलब क्या हुआ? ये किलो क्लास सबमरीन का मतलब हुआ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। और ये इंडिया जो है
म्यांमार को दे रहा है और ये म्यांमार की पहली सबमरीन होगी और ये इंडिया सागर विजन के तहत दिया गया है इंडिया के द्वारा। और भारत जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आपको पता होगा 4 स्टेट्स इससे लगते हैं। कौन कौन से स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वहीं पे आईएनएस सिंधुवीर जो है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर जो है, ये इंडियन नेवल सबमरीन सिंधुवीर जो है रशियन रिफिटेड सबमरीन है, जो कि 1980 में इंडियन नेवी में ज्वाइन किया गया था। ये सबमरीन जो है 45 दिनों तक अंडर वाटर में रह सकती है और इसे म्यांमार के द्वारा ट्रेनिंग पर्पस के लिए लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता था? या फिर एकेडमी अवार्ड कह सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया ने जीता था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। कब? तो 1983 में। किस फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था इन्होंने? तो गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था, जिस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? रिचर्ड एटनबरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि आपदा जोखिम को कम से कम करने के लिए, न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिससे कि आपदा जोखिम को कैसे कम किया सकता है और कैसे कम किया गया इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी की गई है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? यानी कि इनइक्वालिटी, यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी चीज़ों में जो इनइक्वालिटी है किस किस देश में किस तरह से है उसकी रैंकिंग जारी की है किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें इंडिया को रैंक किया गया 158 देशों में 129वें रैंक पे इसमें इंडिया को रैंक किया गया है। इसमें देखी जाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है शिक्षा पे, हेल्थ पे, सोशल प्रोटेक्शन पे, टैक्सेशन पे, वर्कर्स यानी कि लेबर राइट पे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि लेबर राइट में 158 देशों में इंडिया को रैंक किया गया है 151वां। ये ओवरऑल रैंकिंग है, सभी चीज़ों में रैंकिंग किया गया, जैसे कि हेल्थ पे, शिक्षा पे कि कितना % जीडीपी का खर्च किया जाता है इसके हिसाब से, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग आपको ध्यान में रखनी है 129वीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक हैं जीबीएस सिद्धू। जीबीएस सिद्धू ये रॉ के यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये किस दिन मनाया जाता है? तो उन लोग ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये हर एक साल 15 अक्टूबर को। और इस बार इसका थीम क्या है? बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो आर्टन बहुत सारे, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी की जाती है, लेकिन ये क्या है? आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये 2020 जारी की गई है और इसमें दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड का है। शक्तिशाली पासपोर्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो लोहा से बना है। शक्तिशाली पासपोर्ट कहने का मतलब है कि उस देश का अगर पासपोर्ट है आपके पास तो आप बहुत सारे कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर पासपोर्ट है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का पासपोर्ट, तो आप कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं? 18 देशों में। और वहीं पे 35 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी, यानी कि आप पासपोर्ट लेके जाइए और वहाँ एयरपोर्ट पे आपका वीज़ा बन जाएगा। वहीं पे इंडिया का अगर पासपोर्ट है तो 145 देशों में वीज़ा रिक्वायर्ड है अगर आप उस देश में जाना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इस तरह के जो देश हो गए। अगर उस कंट्री में जाना है आपको तो इंडिया में ही आपको उस कंट्री का वीज़ा बनवाना होगा। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि न्यूजीलैंड का क्या है? न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। फिर जर्मनी, बहुत सारे कंट्री दूसरे नंबर पे हैं। जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे कंट्री दूसरे नंबर पे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में के उषा का निधन हो गया, वह किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो के उषा ये केरला हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। 2000 से 2001 तक ये
चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट रहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे ये हर एक साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन की एजेंसी FAO के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। और इस बार इसकी 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई है FAO की। और इसी 75वीं एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। और इस बार वर्ल्ड फूड डे का थीम था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हो गया? तो मारियो मोलिना जो हैं ये एकमात्र जो साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, किस देश के? मैक्सिको के। और इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है ये कब मिला था? 1995 में। दो लोगों को मिला था। किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ मिला था? केमिस्ट्री में। क्यों मिला था? ये इन्होंने ओजोन लेयर का जो नुकसान कैसे होता है, जो CFC जो इसके कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो AC रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, उसके बारे में इन्होंने खोज की थी। 1980 1970 में ही ये खोज की गई थी, लेकिन 1995 में इन्हें ये इसलिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विकिरण रोधी मिसाइल, यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा, जिसके चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी जी। और रुद्रम 1 जो है ये भारत का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और इसकी जो स्पीड है वो माक 2 है, यानी कि ध्वनि की गति से दुगुनी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसे सुखोई Su-30 MK-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। और इसे बालासोर ओडिशा से लॉन्च किया गया। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी जो टोटल जो संपत्ति है वो कितनी है? 88.7 बिलियन डॉलर। वहीं पे दूसरे नंबर पे जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, इनकी संपत्ति कितनी है? इनकी संपत्ति है 25.2 बिलियन डॉलर। और शिव नादर जो कि HCL कंपनी के मालिक हैं, तो इनकी संपत्ति है 20.4 बिलियन डॉलर। तो टॉप 3 का बस आप नाम ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफएल ग्रां प्री 2020 किसने जीता? ये हम बात कर रहे हैं F1 रेस के बारे में। तो एफएल ग्रां प्री 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ने इसी जीत के साथ F1 रेस में बराबरी कर ली है माइकल शुमाकर की। सबसे ज़्यादा F1 रेस में जो माइकल शुमाकर इससे पहले जीत चुके थे, और उनकी बराबरी किसके द्वारा कर ली गई है? लुइस हैमिल्टन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिजिनसली डेवलप्ड रुस्तम 2 UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या फिर इसे ड्रोन भी कह सकते हैं, की उड़ान परीक्षा आयोजित की है? तो ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ये एक ड्रोन है और इसका नाम क्या है? रुस्तम 2। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो इसका जो पहला जो प्रोटोटाइप जो इसको जो लॉन्च किया गया, तो ये 8 घंटों तक 16,000 फीट की ऊंचाई तक ये ड्रोन रही। और वहीं पे इसे जो 2020 तक जो इसका पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाना है, इसका प्रोडक्शन यानी कि स्टार्ट कर दिया जाना है, तो उसमें रखा गया है आंकड़ा कि 26,000 फीट तक ये उड़े और 18 घंटे तक ये हवा में रहे। और जो अभी जो हम ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का ड्रोन, ये जो ड्रोन बनाया गया है ये किस टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया गया है? तो जो इज़राइल की जो ड्रोन है हेरॉन, उसके टेक्नोलॉजी बेस पर ये बनाई गई है। हेरॉन को अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन के रूप में श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया है। और श्रीकांत दातार ये दूसरे इंडियन
डीन बने हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के। इनसे पहले कौन बने थे? नितिन नोहरिया। और श्रीकांत दातार ने अभी हाल ही में नितिन नोहरिया को ही रिप्लेस किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 T20 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने? तो 10,000 रन T20 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं शोएब मलिक, पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक। और ये वर्ल्ड के भी तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं T20 में 10,000 रन बनाने वाले। इनसे पहले कौन है? दो, क्रिस गेल और केरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के। और अभी जो चौथे नंबर पे हैं वो कह सकते हैं आप विराट कोहली, 9,200 कुछ रन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवा मोटो किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी? तो आवा मोटो ये फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जेंडर इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए ये किया गया। और फिनलैंड की जो अभी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन है? सना मारिन। और कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो इंडिया में हर एक जगह नल का जल कनेक्शन हो, इसके लिए सबसे पहला राज्य जो इसका जो अचीवमेंट मिला है वो है गोवा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गोवा ने 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और बाबा साहेब विखे पाटिल जो हैं, इनका निधन 2016 में हो गया था। ये लोकसभा से MP भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और इनकी जो आत्मकथा है वो इसका टाइटल क्या है? देह विचवा करनी, देह विचवा करनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंट्री की जो कोविड-19 वैक्सीन है इपिक वैक कोरोना, ये दूसरी वैक्सीन है किस कंट्री की, जिसे कि अप्रूव्ड कर दिया गया उस कंट्री के द्वारा? तो ये है रशिया की। आपको पता होगा कि रशिया के द्वारा ही दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन निकाली गई थी, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5। और ये दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? ईपी वैक कोरोना। वैसे इसने अभी सेकंड फेज ही कंप्लीट किया था, थर्ड फेज में अभी गई नहीं है। थर्ड फेज अभी इसका स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन इसे अप्रूवल दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कहाँ पे, किस राज्य में सेटअप किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा गुजरात में। और ये बनकर कब तैयार हो जाएगा? 2022 में। और इसके लिए वेदांता फर्म समूह से समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो चलिए अब कुछ न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो छठा जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये किन लोगों को दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया। क्या नाम है इनका? पॉल आर मिलग्रॉ और रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्रॉ और रॉबर्ट बी विल्सन। क्यों दिया गया है? नीलामी के लिए, ऑक्शन थ्योरी पे इन्होंने रिसर्च किया, इसके लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि नीलामी कैसे होती है, किसी चीज़ की नीलामी कैसे लगाई जाती है? बोली लगाकर, कि इसकी जो बेस प्राइस जो है, बेस जो ऑक्शन जो है, जैसे कि 100 रुपये है तो नीलामी 100 रुपये से स्टार्ट होगी। अब वो कहाँ तक जाती है? तो इन्होंने इसमें ये बताया है कि जो जैसे कि कोई नीलामी जीत कर भी हार जाते हैं, उन्हें घाटा हो जाता है, कोई चीज़ खरीद कर भी उन्हें घाटा हो जाता है। तो इन पर इन्होंने रिसर्च किया है कि कम से कम नीलामी जो है वो 3 तरह की होनी चाहिए, और जीतने वाले को घाटा कम से कम कैसे हो, उस तरह की बात पर इन्होंने रिसर्च किया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया GDP एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% दिस फिजिकल ईयर। ये कहा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि जो श्रिंक कर जाएगी -9.6%। यानी कि जो पिछले साल अगर 100 रुपये कमाई होती थी, तो अब कितनी होगी? लगभग 93.4। तो 9.7% जो है ये श्रिंक कर गई है
जीडीपी इंडिया की, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार कहा गया है। वहीं पे आईएमएफ के अनुसार यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ये कहा गया है कि इंडिया की जीडीपी जो है इस फिजिकल ईयर में -10.3% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि नीचे गिर जाएगी, निगेटिव में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि चैतन्य वेंकट स्वरन बिकम्स ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे। ये चौथी बार है जब इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे के दिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया में, इंडिया की ही किसी लड़की को। टीनेजर हैं ये और इनका नाम क्या है, चैतन्य वेंकट स्वरन। तो ये आप इनका नाम आप ध्यान में रखिए। एक दिन के लिए हाई कमिश्नर बनाया गया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑल 8 बीचेस रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट। आपको बताओ कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए 8 बीच को रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इन 8 बीच को अप्रूवल दे दिया गया है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये पहली बार हुआ है कि किसी देश के 8 बीच को एक बार में इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ये एशिया का चौथा कंट्री बना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन कौन से बीच हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि वहाँ का जो समुद्री तट जो है, जो कोस्टल एरिया जो है वो कितना स्वच्छ है, वहाँ के पानी की गुणवत्ता कैसी है, कचरा प्रबंधन, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पे वो कैसा है, जानवरों की आवाजाही तो नहीं है, जो निगरानी प्रक्रिया है वो कैसी है, चिकित्सा उपकरण है या नहीं, इमरजेंसी के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इन सभी फैक्टर को इसमें लिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिक्स बैंक अप्रूव्स फंड फॉर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल और मुंबई मेट्रो। ये तो पहले ही हो चुका था लेकिन अब इसे अप्रूव कर दिया गया है। कितने मिलियन डॉलर का लोन है, $741 मिलियन का लोन है। आप ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कह सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई में। और $500 मिलियन लोन का इसमें जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे खर्च किया जाएगा, और वहीं पे $241 मिलियन जो है मुंबई मेट्रो रेल पे ये खर्च किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं RRTS की जो लेंथ है वो है 82.15 किलोमीटर। ये एलिवेटेड यानी कि ऊपर से है इतना, और अंडरग्राउंड ये इतना। ये सब नहीं ध्यान रखना है। इसमें 25 स्टेशन है, ये भी नहीं ध्यान रखना है। और आप बस ये ध्यान रखिए कि जो कितने मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया गया और किसके द्वारा किया गया, और कितने मिलियन डॉलर का लोन किसके लिए किया गया है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए और मुंबई मेट्रो रेल के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2 मुंबई बेस्ट स्टार्टअप डिक्लेयर्ड विनर्स ऑफ फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020। तो इस बार पहला नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 दिया गया है, और ये 2 मुंबई बेस्ट स्टार्टअप को दिया गया है। कौन कौन से हैं ये स्टार्टअप, एक तो है तरल टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अर्बन सर्विस कैटेगरी में जीता है, और एक है वेल्दी थेरापेटिक्स ने जीता है, और इन्हें हेल्थ केयर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।